सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद आज विजयी प्रत्याशियों से करेंगे मुलाकात। आ जाएंगे सीआईएससी बोर्ड के नतीजे। 3 बजे जारी होगा 10वीं और 12वीं के नतीजे। छात्रों को बेसब्री से इंतजार। बाराबंकी में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद पाकिस्तान के पक्ष में लगाए गए नारे लगाने का आरोप लगा है। लोगों ने फतेहपुर कोतवाली का किया घेरा। पुलिस जांच में जुटी है। सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर 29 साल बाद जीती है भाजपा। बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 130 मतों से हराया। कर्नाटक में भाजपा के हार पर सीएम धामी ने कहा, कर्नाटक में मत प्रतिशत घटा है लेकिन जनता का प्यार कम नहीं हुआ। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की जीत पर देहरादून में जमकर मनाया जश्न। बजरंगबली के मंदिर में किए गए दर्शन। कहा, बजरंगबली ने कांग्रेस को दिया अपना आशीर्वाद। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में बोले आजम खान, अगर मैं दुनिया भर से किताब चुरा कर लाया तो मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि किताब चोरी कर पढ़ने वाले तो बड़े आदमी बने हैं। उत्तराखंड में बिजली बिल लोगों को झटका लगा है। यूपीसीएल बाजार खरीद मूल्य पर भेजेगा बिल। अभी तक 4 रुपए प्रति यूनिट तक यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदने की अनुमति। टिहरी में NH-58 पर कोजियाला के नजदीक बस पलटी है। 28 यात्री सुरक्षित, केवल एक को आई है गंभीर चोटें। चंपावत में पिथौरागढ़ लोहाघाट हाईवे पर कार हादसा। खाई में गिरते समय पेड़ में फंसी कार। 4 लोगों को आई है मामूली चोटें। पिथौरागढ़ में हत्या आरोपी की तलाश जारी है। राजस्व गांव की हर की महिलाओं की हत्या कर पत्नी के साथ फरार युवक। वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कर्णप्रयाग के आदि बद्री धाम 3 में 3 दिवसीय नौठा कोथी जारी है। आदि बद्री मंदिर के मुख्य पुजारी चक्रधर प्रसाद थपलियाल ने किया है मेले का शुभारंभ। 15 मई को होगा मेले का समापन। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी जोशीमठ के फूलों की घाटी। 3 जगह कई बड़े हिमखंड ने रोका रखा है रास्ता। हिमखंड काटकर पैदल आवाजाही के लिए बनेगा रास्ता। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। स्थानीय उत्पादों के कई स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू ने नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलियान नाला और ठंडी सड़क का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए हैं जरूरी निर्देश। कर्नाटक में भारी जीत के बाद आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम के लिए DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के नाम रेस में है। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने सौंपा इस्तीफा। बिहार के पटना में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का चल रहा कार्यक्रम। आज नौबतपुर में लगेगा दरबार। हनुमान कथा का होगा आयोजन। पटना से दोपहर 3 बजे नौबतपुर के लिए रवाना होंगे धीरेन्द्र शास्त्री। पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमान कथा सुनने के लिए पहुंचे बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी रहे मौजूद। मनोज तिवारी ने गाए भजन। पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमत कथा सुनने उमड़ी लोगों की भीड़। होटल के बाहर भीड़ हुई बेकाबू। बीजेपी नेताओं ने होटल में की बाबा से मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच का खुलासा। देश भर में 30 लाख फर्जी सिम कार्ड। एक शख्स ने अपने फोटो पर जारी किए 685 सिम कार्ड। पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा है। फर्जी कॉल सेंटर पर भी छापा मारा। मुंबई में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में चोरी हुए गहने पुलिस ने किए बरामद। मार्च में हुआ था कार्यक्रम। 12 लोग गिरफ्तार। केरल के कोची में एनसीबी ने 15,000 करोड़ की 2,500 किलो ड्रग्स की है जब्त। एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत हुई है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंटरस्टेट नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। 8 किलो हेरोइन के साथ 5 लाख कैश बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में हिट एंड रन केस में के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 29-30 अप्रैल की रात को कार सवार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मारी थी। घटना में एक युवक की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध धर्मांतरण का मामला है सामने। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबों को जब्त किया गया है। आदिवासी समुदाय को बहकाने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा में एक गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के बक्सर में जहरीला खाना खाने से 5 बच्चों की बिगड़ी है तबीयत। इलाज के दौरान 13 साल की मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। एक की हालत नाजुक। गुजरात के बोटाद में झील में डूबने से 5 बच्चों की मौत। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गई है जान। झील में नहाने गए थे 5 लड़के। ओडिशा के मलकानगिरी में मिला IED बम। BSF की टीम ने IED को किया है डिफ्यूज। माओवादियों की साजिश को किया नाकाम।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में वन विभाग ने जंगली भालू को पकड़ा है। कई दिनों से रिहायशी इलाकों में घूम रहा था भालू, कब्रों को भी नुकसान पहुंचा रहा था भालू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड से कश्मीर तक वन वे ट्रैफिक को खोला गया। ये रास्ता सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद बीते 4 महीनों से था बंद। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर के बाद चल सकती है धूल भरी आंधी। न्यूनतम तो 23 और अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहेगा। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। सभी 17 मेयर सीटों पर किया कब्जा। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। निकाय चुनावों में फतेह के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे सीएम योगी। जय श्री राम के लगाए गए नारे, गूंजा पूरा कार्यालय। सीएम योगी बोले, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता का शुक्रिया। सीएम योगी ने कहा, 2017 में बीजेपी ने 60 सीटें जीती, लेकिन इस साल हमने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 2 गुनी से अधिक सीटें जीती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा बसपा पर हमला। बोले, सपा बसपा और कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है। यूपी की जीत पर राजनाथ सिंह ने मतदाताओं का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, ये शानदार जीत योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जनता का विश्वास का प्रतीक है। यूपी निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद जश्न में डूबे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। लखनऊ दफ्तर में किया गया सेलिब्रेशन। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में वोटों की गिनती में लगाए हैं धांधली का आरोप। चुनाव आयोग से की है जांच करने की मांग। कुशीनगर में खड्डा मतगणना स्थल के बाहर पुलिस प्रशासन ने की है लाठीचार्ज। वोटों में घालमेल करने का आरोप लगाकर गेट पर कुछ लोगों में हुई थी झड़प। मुजफ्फरनगर में मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों ने किया हंगामा। 36 वार्ड के सभासद पद के भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़े। पुलिस ने बीच बचाव के कर मामले को कराया शांत। महुआ में प्रशासन पर मतगणना में लगा है धांधली का आरोप। सपा और बीएसपी के प्रत्याशियों ने लगाया बेईमानी करने का आरोप। मतगणना केंद्र के पास की है नारेबाजी। फतेहपुर में नगर पालिका में मतगणना के दौरान हुई झड़प। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने लगाया है मतगणना में गड़बड़ी का आरोप। फतेहपुर में सपा और भाजपा के समर्थकों में विवाद। आमने सामने दोनों दलों के समर्थकों ने लगाए हैं नारे। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। सदर नगर पालिका गेट के सामने का मामला। फतेहपुर में सपाइयों की जीत के बाद बीजेपी पूर्व विधायक सहित समर्थकों की पुलिस से जमकर हुई है झड़प। सदर विधायक पूर्व विक्रम सिंह सहित समर्थक धरने पर बैठे। पीलीभीत में आस्था अग्रवाल की जीत के बाद खुशी में भाजपा समर्थकों ने निकाला है जुलूस। जुलूस में लगाए गए हैं जय श्री राम के नारे। बलिया में संत कुमार गुप्ता की जीत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जताया आभार। कहा, भाजपा की सरकार काम करती है और करती रहेगी। आगरा में काउंटिंग सेंटर पर भाजपा समर्थकों ने लगाए हैं जय बजरंगबली के नारे। भाजपा प्रत्याशी के जीत के बाद मनाया गया जश्न। सहारनपुर में भाजपा ने 1 नगर निगम और 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया। नगर पंचायत में निर्दलीयों का वर्चस्व रहा कायम। इटावा की 3 नगर पालिका सीटों पर सपा के परचम लहराने के बाद शिवपाल का बयान। कहा, इस जीत को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी में जो कमियां हैं उसे करेंगे दूर। चित्रकूट में नगर पालिका करवी से नरेंद्र गुप्ता को मिली है जीत। जीत के बाद किया जनता का धन्यवाद। कहा, जनता का बहुत शुक्रिया। बस्ती नगर पालिका से सपा की नेहा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार को सीमा खरे को 11,414 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और जनता का दिया है धन्यवाद। पूर्व सपा विधायक हरिओम यादव ने बोला, सपा महासचिव श्री रामगोपाल यादव पर हमला। कहा, सपा की हार के लिए रामगोपाल यादव और उनके पुत्र अक्षय यादव जिम्मेदार। आगरा में मिली जीत के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार अब और बेहतर तरीके से कर पाएगी काम। रामपुर के सवार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी की जीत। नवनिर्वाचित विधायक को जिलाधिकारी ने सौंपा है जीत का सर्टिफिकेट। मिर्जापुर से अपना दल भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीता चुनाव। विजय घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। लोनी नगर पालिका जीतने के बाद मदन भैया ने दी प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रंजिता धामा की जीत के बाद लोनी की जनता का किया है धन्यवाद। श्रावस्ती की नगर पालिका भिनगा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3036 वोट से हराया। मैनपुरी में सपा के पूर्व सदर विधायकों को मैनपुरी एडिशनल एसपी ने किया है मतगणना स्थल से बाहर। पूर्व विधायक और समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर कर रहे थे नारेबाजी।
गोंडा में भाजपा एजेंट और मतगणना कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठे भाजपा प्रत्याशी के पति राजेश रायचंदनी। गोंडा की हरगोपुर नगर पंचायत से भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी सपा प्रत्याशी नसरीन बानो को हराया। ममता रस्तोगी के पति ने कहा, जनता ने जो विश्वास जताया है उसके लिए आभार। फिरोजाबाद भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद क्षेत्र की जनता का स्वागत करते हुए नजर आई है। अपनी जीत को कार्यकर्ताओं व जनता की जीत बताया। रामपुर नगर पालिका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सना खान ने जीता है चुनाव। आज सना खानम ने रामपुर की आवाम का शुक्रिया किया है। चंदौली में मतगणना केंद्रों के अंदर हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में काउंटिंग के दौरान भाजपा और निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी के समर्थक काउंटिंग को लेकर आपस में भिड़े। कानपुर में सपा पार्षद की जीत पर खुशी से भरा आंखें। कहा, 15 साल से कर रहा था संघर्ष, जीता तो विश्वास नहीं हुआ। मुरादाबाद में सपा मेयर प्रत्याशी ने अपनी हार स्वीकार की है। पुलिस प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने नहीं होने दिया मतदान, इसलिए चुनाव हारे। बुलंदशहर की ककोड़ नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर भाजपा की जीत। भाजपा उम्मीदवार मोहित सिंह जीते चुनाव। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बियोर का मामला। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर ढोल नगारों के साथ जश्न का माहौल। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने जमकर किया डांस। कांग्रेस ने जीत का श्रेय बजरंगबली को दिया। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत। 20वें और फाइनल राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते। रामपुर की सुवार विधानसभा पर जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कहा, जनता ने जो प्यार दिया है उसके लिए आभार। कहा, आजम खान ने दिया था हराने का चैलेंज, अब सपा को हो चुकी है समाप्त। गोंडा में इलाज कराने आए प्रसूता के तमीरदार से पैसा मांगने का मामला आया सामने। महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने दोषियों पर कार्रवाई की। अमेठी में तेज रफ्तार कार जानवर से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुजफ्फरखाना थाना क्षेत्र के कादू नाला पुलिस चौकी का मामला। ग्रेटर नोएडा में पीएनबी बैंक में लगी है भीषण आग। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दादरी थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में एक बार फिर तेंदुए ने किया 6 लोगों पर हमला। गांव में तेंदुए के लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। स्थानीय थाना क्षेत्र के मुरौली कठेरिया गांव का मामला। तबाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर आया भारी मलबा आने से गर्भाधार में सड़क हुई बंद। आदि कैलाश यात्रा के तीसरे दल को धारचूला में ही रोका गया। मार्ग को खुलने में लग सकता है 4 से 5 दिन। उत्तरकाशी के बड़ी गांव में गुलदार ने महिला पर घात लगाकर किया हमला। महिला की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।